जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा, ड्रैप की जो सीरीज़ है वो चल रही थी। आई डोंट नो ड्रैप का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये एक एम्बिग्यूटी है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप अपने जो है वो वीडियोस के जो कंटेंट्स हैं उसको पूरा कर लें। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमने कर ली थी, फार्माकोलॉजी भी हमने काफ़ी ज़्यादा देख ली। फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड से लेकर फिफ्थ तक कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लिया। एक सब्जेक्ट रह गया फार्माकोग्नोजी। तो आज हम थोड़ी सी फार्माकोग्नोजी की बात करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल के लिए आप हमेशा टाइलर पढ़ें। टाइलर के एक नोट्स भी हैं जो अक्सर ग्रुपों में सेंड होते हैं, टाइलर बैच सवर के नाम से भी हैं। वो मैंने 8 से 9 पेजेस के नोट्स बनाए हुए हैं जो बिल्कुल टाइलर की ही लाइनें हैं, और उनमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते भी हैं। इवन अभी हाल ही में पीयू का, पीएचडी का और एमफिल का भी जो टेस्ट हुआ उसमें से भी एमसीक्यू आए हुए थे। और मैं तो खैर अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, वो है टाइलर के ही हैं। पीपीएससी में भी एमसीक्यू 3-4 दफ़ा उसमें से आए हैं, एनटीएस में भी आए हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा, या फिर वो हमारा ग्रुप है, आप किसी से भी, उस्मान बोतला साहब, अजहर भाई, या मुझसे भी आप पर्सनली ले सकते हैं। तो बस टाइम ज़ाया किए बगैर आइए फार्माकोग्नोजी जो है आप उस पर करते हैं बात। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फार्माकोग्नोजी के, इंपॉर्टेंट फैमिलीज, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो गैस कुछ पहले इंपॉर्टेंट प्लांट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एलो, जिसको हम एलो बारबिडेंसिस भी कहते हैं। इसका नाम है क्वारगंदल, फैमिली है लिलिएसी, और ये है ग्लाइकोसाइड, परगेटिव है और कैथार्टिक है। इसके अलावा इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एलो एमेडिन है या बॉर्बिलाइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है प्लांट मैंने आपको बताया। इसकी एलो इज़ अ ग्लाइकोसाइड, डोंट फॉरगेट, एमसीक्यू आ सकता है। तो गाइस अगला इंपॉर्टेंट प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपीन इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी स्पॉज्मेटिक है। इसका दूसरा नाम है डेडली नाइट शेड, और इसकी क्लास जो है डेट इज़ अल्कलाइड। सो एट्रोपीन एंड एट्रोपा बेलाडोना दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये ड्राइनेस ऑफ माउथ करती है, डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन करती है। इसके अलावा अगर एक और बात कर लें तो ये यूरिनरी रिटेंशन करती है। तो ये चंद इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बट एट्रोपा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। क्या है? अल्कलाइड है जी। एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट है बेंजोइन। इसका 2013 में एक एमसीक्यू आया और एनटीएस के अंदर भी आया था। बेंजोइन, BENZOIN, बेंजोइन। चूँकि प्लांट्स नाम है, कुछ मेरे में भी एब्रीविएशन में हो सकती है गलती। बेंजोइन जो है ये लुबान इसको कहते हैं उर्दू में, लुबान। और इसका जो प्लांट सोर्स है, इसका नाम है, उसका नाम है जनाब स्टायरेक्स बेंजोइन। बिल्कुल स्टायरेक्स का एमसीक्यू आया हुआ था। स्टायरेक्स बेंजोइन जो है इसका नाम है। ये बेसिकली एक रेजिन है, और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बेंजोरेसिनोल है या बेंजोइक एसिड है, एक्सपेक्टोरेंट है, और फैमिली इसकी है स्टायरेसी। तो स्टायरेसी फैमिली है बेंजोइन की, जिसको हम लुबान भी कहते हैं। और एंड डोंट फॉरगेट कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका बेंजोरेसिनोल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो गाइस आगे हम कोई और देख लेते हैं प्लांट, क्योंकि कैम्फर जिसे कहते हैं, कफूर, जो उसका प्लांट का नाम है सिनामम कैम्फोरा, जो है वो इसका नाम है सिनामम कैम्फोरा। लॉरिएसी इसकी फैमिली है, कैम्फर ही इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये वोलाटाइल ऑयल है। कैम्फर जो है एंटी इन्फेक्टिव भी है, एंटीसेप्टिक भी है। तो कैम्फर जो है ये एक वोलाटाइल ऑयल है, ये आप याद रखिएगा। उर्दू में इसको कहते हैं काफूर। उसके बाद गैस टाइम ज़ाया किए बगैर आगे हम जल्दी से जाते हैं। एक कैरवे, जो आप जानते हैं ज़ीरा कैरम कैरवी, जो इसका केमिकल बोटानिकल नेम है। फैमिली इसकी बेलीफ्री है, ये आप जानते हैं। और कार्वे जो है इसको अगर हम देख लें तो ये भी वोलाटाइल ऑयल है, फ्लेवरिंग जेंट है, कार्मिनेटिव है, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर होता है कार्बोन और लेमोनिन, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो कैरम कार्वी, जिसको हम दूसरी अल्फाज में ज़ीरा कहते हैं, बेली फ्री है और वोलाटाइल ऑयल है। उसके बाद गैस कैथरैंथस रोजियस, सदाबहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है कैथरैंथस रोजियस, जिसका दूसरा नाम है सदाबहार। और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, अल्कलाइड है और एंटी कैंसर है। इनमें यानी विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं इसी से ही एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो कैथरैंथस रोजियस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लाजमी तौर पे इसको देख लें, ये अल्कलाइड है। इसके बाद गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से हम आगे देखते चलें। तो करक्यूमा लौंगा, हल्दी जो है,
ये आप जानते हैं जिंजीबरेसिस की फैमिली है। ये भी एक वोलाटाइल आयल है और इसकी होती है क्यूरक्यूमन। क्यूरक्यूमन जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एंटी डायबिटिक भी है और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है दुनिया में। सर्च में हाइड्रोजेल्स के ऊपर भी इस पर लोग फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं। गाल स्टोन के लिए अच्छी है, जॉन्डिस के लिए अच्छी है, उसके अलावा डायबिटीज़ के लिए अच्छी है। हल्दी तो बहुत सारी एलिमेंट्स के लिए अच्छी है, इवन लोग दूध में भी डाल के पीते हैं कि जनाब जिसम में जोड़ों में दर्द वगैरह होती है। तो ये बेसिकली इसका ड्राइजूम यूज़ होता है। क्यूरक्यूमन जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटेलिस। डिजिटेलिस की दो स्पीशीज़ हैं, डिजिटेलिस लैनेटा और डिजिटेलिस परपूरा। डिजिटेलिस परपूरा की बात कर लेते हैं। सुक्रोलोफरेसी फैमिली है, डिजिटॉक्सन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और ड्राइड लीव्स यूज़ होते हैं फॉर कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के लिए है, फॉर टैकीकार्डिया है। इसकी दूसरी स्पीशीज मैंने आपको बता दिया, डिजिटेलिस लैनेटा है। फिर आगे गाइस इफेड्रा सिनिका इसका नाम है, इफेड्रेसी इसकी फैमिली है, अल्कलाइड है ये भी। और दो ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेड्रीन और सूडोफेड्रीन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पाज्मेटिक एजेंट है फॉर एज़मा। जी गाइस आगे लहसन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, एलियम स्टाइवम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, एक प्लांट है, यानी आप कह लें कि इसका बहुत ज़्यादा काम है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एलिसिन। जी हाँ, जो कि कोलेस्ट्रोल को कम करता है। वो लोग जिनको कोलेस्ट्रोल का मसला है वो सुबह निहार मुँह एलिसिन लेते हैं, यानी कि लहसन की 2 तुरियाँ लेते हैं। और ये वोलाटाइल आयल है, एलियम स्टेवियम इसकी क्लास यानी इसका नाम है और हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होता है। आगे जी जिंजर अदरक। जी हाँ गाइस बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया ग्रीन टी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जब कोविड था तब भी पानी में डाल के लोग उबाल के पीते थे। इससे ज़ाहिर है कि आपके फेफड़ों को भी साफ़ करता है, आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। फैमिली है जिंजीबरेसी, नाम है जिंजीबर ऑफिशिनली। और ये वोलाटाइल आयल भी है, इसको रेजिन भी कहते हैं। और जिंजीबिरीन या जिंजीरोन जो है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइजोम इसका यूज़ होता है। आगे जी ग्लिसराइजा ग्लैब्रा मलट्ठी जनाब आपके गले के लिए बहुत अच्छी है, डिमल्सेंट है। उसके अलावा मैदे के लिए भी बड़ी अच्छी है, सूदिंग इफेक्ट देती है आपके गले को। और पान में भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी या म्यूज़िक में लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्राइड रूट और राइजोम दोनों इस्तेमाल होते हैं। है ये ग्लाइकोसाइड और इस एक्सपेक्टोरेंट भी है, डिमल्सेंट है और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लाइसराइजिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइस हम बात करते जा रहे हैं। आगे अकेशिया सेनेगाल फैमिली लिग्यूमिनेसी शुगर है ये, इसके अंदर अरेबिक एसिड होता है, सस्पेंडिंग एजेंट भी है, बड़ा कॉमन। हायोसाइमस नाइगर का MCQ आ जाता होता है कि इसका उर्दू में नाम क्या है, अजवाइन खुरासानी। हायोसाइमस नाइगर फैमिली सोलिनेसी। हायोसाइमस से ड्रग रिलीज होती है हायोसाइमीन, जो कि मोशन सिकनेस के लिए भी यूज़ होती है, एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीस्पाज्मोडिक है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि ड्रैप सीरीज़ तो अब ख़त्म करनी है। सब लोग कह रहे हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, टेस्ट हो या ना हो। तो अब आगे जल्दी से हम चले जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्लांट और है मिर। इसका MCQ आया 2015 में, मैंने खुद भी वो टेस्ट दिया था तो मैंने फैमिली इसकी गलत की थी। मिर की फैमिली है बर्सेरेसी और इसका नाम है कैम्फोरा मलमोल। मर्कली इसको कहते हैं। रेजिन है और स्टिमुलेंट है, मेनोगॉग है। इसके रेजिन एसिड जो है इससे प्रोड्यूस होता है। आगे गाइस जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम ओपीएम की बात कर लेते हैं। अफ्यून पापावर सोमनीफेरम प्लांट का नाम है। पापावरीन जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मॉर्फिन, कोडीन ये भी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसी प्लांट से मिलते हैं। अल्कलाइड है, याद रखें। और एयर ड्राइड मिल्की एक्जीड्यूट जो है इसका वो हम यूजली मिलता है। एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, आप लोग जानते हैं। और ख़ास तौर पे ओपियाइड एनाल्जेसिक है। तो आगे रवल्फिया सरपेंटाइना छोटी चंदन एपोसाइनेसी अल्कलाइड है। रेजरपीन सरपेंटीन जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और आगे जल्दी से एक और बात करते चले, 2-3 प्लांट्स रह गए, मैं आपको बता दूं। जिसको सना मक्की भी कहते हैं। सेना कैशिया एंगेस्टिफोलिया है, फैमिली लिग्यूमिनेसी है। ड्राइड लीव्स हैं, ग्लाइकोसाइड है, कैथार्टिक है, लेक्सेटिव है। बाकी और भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप टाइलर को देख लें या मोहम्मद अली की बुक भी देख लें, ये बहुत अच्छी है। आप सारी फैमिलीज़ का अक्सर कोई ना कोई MCQ आ जाता होता है और आप लाजमी तौर पे देख लें। तो ये थी कुछ फैमिलीज़ जिनका हमने जिक्र किया। अब थर्ड प्रॉफ की जो है वो वीडियो हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं वोलाटाइल आयल्स, ग्लाइकोसाइड्स और वो क्या है।
ये मैं बता रहा था ये वो नोट्स हैं फार्माकोग्नोसी क्विक रिव्यू एनटीएस पीपीएससी एफपीएससी शॉर्टर देन दिस वाज नॉट पॉसिबल। ये टाइलर से बनाए हैं और ये जी फाइल अगर आप देखें तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको फार्माकोग्नोसी एमसीक्यूज फॉर एनटीएस टेस्ट उस टाइम बनाई थी फाइल। तो ये आप फाइल 9 पेजेस की लाजमी देख लें। इसमें ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ आपको। वोलाटाइल आइल्स की बात करते हैं जी। वोलाटाइल आइल्स क्या है जी? मिक्सचर ऑफ मोनो एंड सब्स्टिट्यूटरपाइंस एज वेल एज फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स हैं। Method of for making essay for volatile oil contents of drugs is water damp distillation। ये आगे इनकी एग्जांपल दी गई हैं। हाइड्रोजन वोलाटाइल ऑयल जो है हमारे पास सर्पेंटीन ऑयल है। इसके बाद अल्कोहल वोलाटाइल ऑयल हमारे पास रोज़ ऑयल है, कोरिएंडर ऑयल है। इसके बाद कीटोन वोलाटाइल ऑयल हमारे पास कैरेवे ऑयल है, वार्मवुड ऑयल है। इसके अलावा फिनोल वोलाटाइल ऑयल हमारे पास जो है मैरिका ऑयल, बे ऑयल है, क्रेसिटी है। इसके बाद फिनोलिक ईथर वोलाटाइल ऑयल, ये एमसीक्यू आया था, फेनल ऑयल है। ईस्टर वोलाटाइल ऑयल के अंदर अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, लेवेंडर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये बड़ा शॉर्ट्स आप देखें। अगर नोट्स नहीं भी मिलते तो आप इसकी तस्वीर यहाँ पे ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद गैस जल्दी से हम चलते हैं लिपिड्स पे। तो लिपिड्स क्या है जी? आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स हैं और ऑफ क्लोजली रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं। इन फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स ग्लिसरॉल कंबाइंस विद फैटी एसिड्स। फिक्स्ड ऑयल्स में और फैट्स में ग्लिसरॉल फैटी एसिड से कंबाइन होता है। इन वैक्सीज द अल्कोहल हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट, एग्जांपल एसिटाइल अल्कोहल। इसी तरह इंपॉर्टेंट अगर हम देखते चलें तो हम कहते हैं गैलिक एसिड जो है 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। कैस्टर ऑयल इज द राइप सीड ऑफ रिसिनस क्यूमिनस यूफोरबिएसी फैमिली है। ओलिव ऑयल जो है फिक्स्ड ऑयल है ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइप फ्रूट ऑफ अलो यूफोरिया। ये हम जल्दी से आपको बताता चलूँ तो ये जो इस तरह और भी काफ़ी इसमें जो है वो जिक्र किया गया है। ये एमसीक्यू आया था अक्सर। लैनोलिन इज़ कॉमनली नोन एज हाइड्रस वूल फैट, 25 से 30% वाटर होता है इसके अंदर। आगे जल्दी से हम देखते चले। रेजिन्स हैं और अमॉर्फस प्रोडक्ट है विद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। बॉल्सम्स इसके अंदर आते हैं जो कि कंटेन सिनेमिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है। उनके अंदर बहुत ईस्टर या बेंजोइन जो है बल्सेमिक रेजन है। इसी तरह ये रेजन्स की बात हो रही है। इसी तरह कैप्सिकम और जिंजर, मिर इनका नाम आया। तो ये सारे जो है हमारे पास रेजिन्स हैं। स्टीराइड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ये कंटेनर न्यूक्लियस जिसको कहते हैं ए साइक्लो पेंटाफेरी फरहाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है। डिजिटैलिस जो है जी एक स्टीराइड है, कार्डिकलाइकोसाइड है जी, मैंने पहले बताया। सुक्रोलोफेरेसी फैमिली है। डाइजॉक्सिन जो है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे अल्कलाइड्स आ गए हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, अमाइनो ग्रुप होता है। एक या एक से ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन आइटम इनके अंदर लाजमी होता है। तो ये आप देख लें। इसके अंदर सारी क्लासेस मैंने आगे बताई हैं। पिरीडीन, प्रीमिडीन अल्कलाइड में निकोटीन है। ट्रोपेन अल्कलाइड के अंदर बेलाडोना है, साइमस का जिक्र किया है। किनोलिन अल्कलाइड्स के अंदर सिनकोना है, सिनकोना अल्कलाइड्स का जिक्र किया है। आइसोकिनोलिन अल्कलाइड्स के अंदर इपिकैक है, सेंगुनेरिया है, ओपियम है। अल्कलाइड ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन का जिक्र किया है। फिर इंडोल अल्कलाइड के अंदर वल्फिया सरपेंटाइना, कैथरैंथस, छोटे साथ साथ उनका पार्ट यूज़ बता दिया, फैमिली यूज़ बता दिया है। ये सब टाइलर से जो है वो किया गया। इमेडाजोल अल्कलाइड्स में पाइलोकार्पिन का बता दिया जी। इसमें 0.5 to 1% अल्कलाइड पाइलोकार्पिन होती है। स्टीराइडल अल्कलाइड्स फिर बताए हैं। अल्कलाइडल अमाइंस बताए हैं। प्योरीन अल्कलाइड्स बताए हैं। प्योरीन हैज ए 6 मेंबर pyrimidine रिंग फ्यूज टू द 5 मेंबर इमेडाजोल रिंग। कैफीन का जिक्र किया है। थियोफाइलिन, ग्रीन टी। फिर टैनन में हाइड्रोलाइजेबल टैनन्स, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनन्स का जिक्र किया है। फिर ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कैस्केरा का जिक्र है, एलो का जिक्र है, रुबार्ब का है, सेना का है। सेपोनिन के अंदर ग्लिसराइदा ग्लैब्रा जिसका हमने ड्रिल बात की है, जिसको स्पेनिश लिकोराइस भी कहते हैं और स्वीट रूट भी कहते हैं। अल्कोहल ग्लाइकोसाइड्स हैं, फिर अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स हैं, फिर लैक्टोन ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो ये गैस पूरी तकरीबन 9 से 10 पेजेस की फ़ाइल है। अगर आप ये देख सकें तो ये आप लाजमी तौर पे कर लें। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं, आप मांग सकते हैं या आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे जो है कमेंट करें, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ये वोलाटाइल ऑयल से लेकर यहाँ तक है। तो गाइस ये मैंने आपको फार्माकोग्नोसी का ओवरव्यू दे दिया। सेकंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसी के प्लांट्स बता दिए और थर्ड ईयर में सारे इंपॉर्टेंट जो है उनकी केमिकल नेचर वाइज एक फ़ाइल दिखा दी है, वो आप लाजमी देख लें। लेकिन याद रखें अच्छी फार्माकोग्नोसी के लिए आपको टाइलर और मोहम्मद अली पढ़नी चाहिए। टाइलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्रैप के अंदर सिर्फ 5% MCQs आने, इसलिए ये 9 पेजेस की फ़ाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।